हेलो मैम परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आप लोग को इस साल के सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे यूनिट वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। और देखिए, प्लीज़ आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आप लोग को आइडिया लग सके कि किस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और देखिए, उनमें से भी अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे बहुत ज़्यादा थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके आगे हम लोगों ने वी मेंशन किया हुआ है। लेकिन देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि जिन क्वेश्चन के आगे वी नहीं मेंशन है उनको आप लोग को नहीं पढ़ना है। ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप लोग के प्रीवियस ईयर के पेपर्स में देखने को मिले हुए हैं, बट जो थोड़ा सा ज़्यादा रिपीटेड है उनके आगे भी मेंशन कर दिया है। बाकी देखिए, कुछ कुछ के आगे मैंने थोड़ा सा एक अपने हिसाब से भी, अपने इनर कॉल के हिसाब से भी मेंशन किया है। तो आप लोग बिल्कुल ऐसा मत करिएगा कि सिर्फ वी वालों को ही पढ़िए। हाँ, ये आप तब कर सकते हो जब बिल्कुल आप एकदम लास्ट, आप लोग के पास 10 घंटे बचे हों, ठीक है, आप लोग को बस किसी तरह पढ़ के पास होना हो, तब आप लोग वी वाले क्वेश्चंस को कंसिडर कर सकते हो। बट अगर आप लोग के पास सफिशिएंट टाइम है तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। और देखिए, अगर हम लोग बात करें ना, तो यूनिट वन में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा आ जाता है वो हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में ही आ जाता है। अब ये क्वेश्चन क्या है ना, ये क्वेश्चन जो है रेयरली ही देखने को मिलता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो हमारे वेरियस टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस है ये आप लोगों से कई बार पूछ लेते हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा हो जाता है सेकंड, ठीक है, वो हमारा हो जाता है वेरियस मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो जो कंसेंट्रेशन टर्म्स है हमारे, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, इन सभी के ऊपर हमारा क्वेश्चन देखने को मिलता है। एंड देखिए, वन मोर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यूनिट 5 आप लोग को पता है हमारा नहीं कंप्लीट है, बट कल सुबह आप लोग को यूनिट 5 की कंप्लीट वन शॉट वीडियो देखने को मिलेगी, ठीक है। और वो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेसिस पे होगी। यानी कि देखिए, यूनिट 5 में हमारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी हम लोग देखेंगे, उनका कंप्लीट सोल्यूशन आप लोग को कल सुबह देखने को मिलेगा। और कल अब से आप लोग को सुबह ही सारे लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, तो आप लोग सुबह सुबह, ठीक है, आप लोग के लिए जो भी लेक्चर्स होंगे हमारे वो सुबह सुबह आप लोग को देखने को मिलेंगे। और उसके बाद देखिए, थर्ड हमारा क्वेश्चन आ जाता है जो है हमारा एरर्स के ऊपर। तो एरर्स के ऊपर तो बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर हर बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता ही रहता है। तो एरर्स के अंदर जितने भी हमारे सोर्सेज हो गए, टाइप्स हो गए, मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग हो गया, ये सभी आप लोग को देख लेना है। और इन सभी के ऊपर आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलता रहता है। और देखिए, अगर आप लोग जो है, हम देख रहे हैं जैसे यूनिट 5 की वन शॉट तो हम लोग कल लेकर आ ही रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग का उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो इसी तरीके से हम लोग जो है बाकी यूनिट की भी वन शॉट बना देंगे, ताकि आप लोग को थोड़ा इजी हो जाए। बट देखिए, ज़्यादा मतलब वन शॉट में हम लोग यही करेंगे कि जो हमारे लेक्चर्स हैं ना, तो उनको हम लोग इस क्वेश्चन के हिसाब से कंपाइल कर देंगे, तो बहुत ज़्यादा कुछ नया नहीं देखने को मिलेगा। तो वैसे चाहो तो आप लोग लेक्चर वाइज ही देख सकते हो, इन सभी का आंसर आप लोग को इस फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारी बनी हुई है। तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सभी का सोल्यूशन मिल जाएगा। और उसके बाद देखिए, स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी क्वेश्चन आप लोग को देखते हुए मिलता ही रहता है। एंड देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारी आरजीपीवी यूनिवर्सिटी है, अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन जितने भी सारे हैं अगर आप ये सारे कर लेते हैं, तो चाहे जीटीयू हो, मकाउट हो, एसजी बाउ हो, आरजीपीवी हो, एकेटीयू हो, ठीक है, कुछ भी, एनी यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हो, आरयूएचएस हो, सभी में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसी बात नहीं है कि क्वेश्चन किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए है, बस ये है कि कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि देखिए, अगर हम लोग प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो ये क्वेश्चन आरजीपीवी में बहुत देखने को मिलता है। मतलब एकेटीयू में थोड़ा कम देखने को मिलता है, और बाकी यूनिवर्सिटी में भी थोड़ा बहुत आता रहता है, लेकिन आरजीपीवी में क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है। तो आरजीपीवी के स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। और इसमें आप लोग को पोटेशियम परमैंगनेट, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्जेलिक एसिड, इन सभी का मतलब आप लोगों को, मतलब आरजीपीवी में तो 2-3 एक साथ ही पूछ लेते हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में देखिए, यूनिट 2 में हम आप लोगों से जो है एसिड बेस टाइट्रेशन का क्लासिफिकेशन, देखिए कुछ खास नहीं है, आप लोग को पता ही होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए, टाइट्रेशन में क्या है ना कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन से हम लोग यहाँ पे बेसिक्स को स्टार्ट करते हैं, तो इसको आप लोग देखिएगा जरूर। अगर आप लोगों ने एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग को बेसिक्स नहीं क्लियर होगा, तो इस लेक्चर को आप लोग जरूर देखिएगा, चाहे यहाँ से क्वेश्चन आए चाहे ना, पर ये लेक्चर आप लोग जरूर देखिएगा। तो ये लेक्चर आप लोग को हमारी प्लेलिस्ट में यूनिट 2 पार्ट 1 के नाम से देखने को मिलेगा, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आ जाता है वो आ जाता है थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स, ठीक है, तो जो भी हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, इन सबके जो कर्व्स बनते हैं वो हमारे काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ पे जो देखिए, नॉन एक्वस टाइट्रेशन के अंदर जो हमारे सॉल्वेंट्स यूज होते हैं, या तो आप लोगों से डायरेक्टली ये वेरियस टाइप्स पूछ लेगा, तो लेकिन इसके अंदर भी आप लोगों को सॉल्वेंट्स ही लिखना है। और या तो आप लोगों से ऐसे पूछेंगे कि डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स यूज्ड इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन, तो इस नाम से, इस टाइप से आप लोगों से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। ना यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में हमारा सबसे मतलब
मतलब इस क्वेश्चन की तो इम्पोर्टेंस की क्या ही बात की जाए। और इवन इवन ये जो लेक्चर है ये भी हमारे चैनल का सबसे ज़्यादा मोस्ट व्यूड लेक्चर भी है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। अब प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के अंदर तीन टाइप है, एक है मोहर्स मेथड, एक है वोल्हार्ट्स मेथड, एक है फजान्स मेथड। अब ये तीनों ही बहुत सिंपल है, एक आप लोग समझ गए तो बाकी दो लगभग सेम ही है, इसमें कुछ डिफरेंस है ही नहीं। लेकिन इसमें भी देखिए अगर हम लोग बात करें तो मोहर्स मेथड और वोल्हार्ट्स मेथड ये दोनों आप लोग के एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। देखिए डायरेक्टली आप लोगों से बहुत कम ही पूछते हैं कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, हो सकता है पूछ भी ले, लेकिन आप लोगों से डायरेक्टली क्या पूछते हैं, आप लोगों से डायरेक्टली पूछते हैं राइट अ डिटेल नोट ऑन मोहर्स मेथड, या फिर राइट अ डिटेल नोट ऑन वोल्हार्ट्स मेथड, या फिर दोनों को कंबाइन करके पूछ लेंगे, या तो डायरेक्टली पूरा प्रेसिपिटेशन पूछ लेंगे। तो ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको आप लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है किसी भी कंडीशन में, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और यूनिट 3 के, अब यूनिट 3 में अगर आप लोग ध्यान से देखें तो हर क्वेश्चन के आगे वी मेंशन किया है मैंने, क्योंकि यूनिट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 के अंदर 3 टॉपिक आप लोग को दे रखे हैं, पहला प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, दूसरा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, सॉरी 4 टॉपिक हैं, ठीक है। और मतलब चौथा थोड़ा सा रिलेटेड ही है, बट यहाँ पे मान लीजिए 4 टॉपिक दे रखे हैं आप लोग के यूनिट 3 में, तो समझ रहे हो आप लोग कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस भी इसी के अंदर दे रखा है, और डाई एजोटाइजेशन टाइट्रेशन ये भी हमारा यूनिट 3 में ही दे रखा है। तो देखिए आप लोग प्लीज़ मेरी बात मानिए, यूनिट 3 को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। यूनिट 3 के अंदर जितने टॉपिक हैं सबको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के क्लासिफिकेशन पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद मेटल एंड इंडिकेटर्स, तो ये हमारा इंडिकेटर होता है जो कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज होता है, इसको भी देख लीजिएगा। फिर मास्किंग एंड डीमास्किंग रेजेंट, ये भी हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का पार्ट है। बहुत सिंपल है, ठीक है। आप मेरी बात मानिए, अगर आप लोगों ने टाइट्रेशन समझ ली ना, तो ये सभी टॉपिक्स इतने सिंपल हैं कि कुछ है नहीं। एनालिसिस लोगों को बिना वजह बहुत टफ लगती है, क्योंकि उन्हें टाइट्रेशन के बेसिक्स नहीं पता होते हैं। जिनको टाइट्रेशन के बेसिक्स पता है उनको पता होता है कि ये सब लेक्चर तो कुछ होते ही नहीं है, मतलब बस आप लोग को थोड़ा बहुत रीजेंट एनालाइट चेंज करना है, टाइट्रेंट चेंज करना है, बाकी सब सेम रहता है ना। उसके बाद प्रिंसिपल एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, मतलब ये क्वेश्चन तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको आप लोग बिल्कुल गलती से छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन यूनिट 3 पूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा छोड़ने के मूड में हो तो लास्ट वाला क्वेश्चन छोड़ सकते हो, डाई एजोटाइजेशन टाइट्रेशन, लेकिन आरजीपीवी में ये क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिला हुआ है, तो आरजीपीवी वाले बिल्कुल भी ना छोड़ें। और यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में हमारा रिडॉक्स, यूनिट 4 हमारा छोटा सा ही है, ठीक है। मतलब इसके अंदर है तो और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आप लोगों के क्लास सिलेबस में ज़्यादा नहीं दे रखा है, मतलब आप लोग के एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। मेन क्वेश्चन जो आप लोगों से रिडॉक्स टाइट्रेशन के ऊपर पूछा जा सकता है, ठीक है, जो भी इंडिकेटर्स वगैरह यूज होते हैं, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट जो कि बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और आयोडीमेट्री और आयोडोमेट्री, इनके बीच में हमारा डिफरेंस, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर हमारा लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। एंड नाउ फाइनली हम लोग बात करें यूनिट 5 के बारे में, तो इस कंप्लीट यूनिट 5 का वन शॉर्ट सोल्यूशन कल सुबह आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग यहाँ पे कंडक्टोमेट्री, पोलैरोग्राफी और पोटेंशियोमेट्री, तीनों के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि देखिए हमारा पहला क्वेश्चन बन जाता है कंडक्टोमेट्री के ऊपर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्टोमेट्री तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बिल्कुल मत छोड़ेगा। देखिए कुछ मत छोड़ेगा, कल आप लोग को वन शॉट वीडियो मिलेगी, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। कंप्लीट यूनिट 5 खत्म आप लोग का, ठीक है। हम लोग बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वो वीडियो बनाई है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजिली आप लोग समझ जाओगे, क्योंकि ये यूनिट 5 थोड़ा सा है टिपिकल है ना, समझ नहीं आती ईजिली, तो हमने पूरी कोशिश करी है कि वो आप लोग को समझ में आ जाएगी, कल आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा वेरियस टाइप्स ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड के ऊपर पूछा जाता है, जो कि हमारा पोटेंशियोमेट्री का टॉपिक है, ठीक है। देखिए 3 टॉपिक आप लोग के यूनिट 5 में दे रखे, कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री और पोलैरोग्राफी। तो ये हमारा कंडक्टोमेट्री पूरा पूछ लेते हैं, पोटेंशियोमेट्री में हमारा इलेक्ट्रोड के ऊपर ज़्यादा पूछते हैं, और पोलैरोग्राफी में आप लोगों से ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड के बारे में पूछते हैं। तो इन तीनों को हम लोग यहाँ पे कल की एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट कवर कर देंगे, और बाकी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपने फार्मास्यूटिक्स या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।